Hello, my dear friends. Welcome to Dream UGC Net. I hope you all are doing great and doing your preparation at the next level. So, here I am the video on teaching aptitude. Today MCQ is going to be on teaching aptitude. Okay, most important MCQs. So, you can download my app from this link and from Google Play Store also. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, सो यू कैन डाउनलोड इट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ December 2022. Okay, so without further ado, let's get started. Question number 1, which of the following is a suitable method of teaching? कौन सा मेथड टीचिंग के लिए सुटेबल है? ऑप्शन नंबर ए, सेमिनार एंड डिक्टेशन. ऑप्शन नंबर सी, डिक्टेशन एंड असाइनमेंट. ऑप्शन नंबर बी, डिक्टेशन एंड असाइनमेंट. ऑप्शन नंबर सी, सेमिनार एंड प्रोजेक्ट. ऑप्शन नंबर डी, लेक्चर एंड डिक्टेशन. सो which method suitable for teaching? Yeah, your answer is seminar and project. So seminar and project. Why seminar and project? क्योंकि seminar और project is a practical way of teaching. A individual जो student होता है वो practical knowledge से ज़्यादा सीखता है instead of dictation, lectures, assignments, right? So here's the question number 2. Which of the following is not a teaching learning method in EVS? EVS for environmental science or educational science you can say. कौन सा टीचिंग लर्निंग मेथड ज़्यादा फॉलो किया, नॉट टीचिंग लर्निंग मेथड इन EVS, यानी कि EVS में कौन सा टीचिंग लर्निंग मेथड नहीं है इन ऑप्शंस में से? ऑप्शन ए है फील्ड विजिट, बी प्रोजेक्ट मेथड, सी साइंटिफिक मेथड, डी ऑब्जर्वेशन. सो योर आंसर इज साइंटिफिक मेथड, बिकॉज इसके अंदर EVS के अंदर ज़्यादातर फील्ड स्टडी, प्रैक्टिकल यानी कि प्रोजेक्ट मेथड होता है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, बट नॉट साइंटिफिक मेथड. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3, which method of teaching is about finding the most appropriate way to achieve the learning objective? तो कौन सा मेथड है सबसे बेस्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए? ऑप्शन ए लेक्चर मेथड, बी प्रोजेक्ट मेथड, सी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डी प्ले मेथड. सो विच मेथड? यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज द बेस्ट मेथड टू अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. Let's take the question number 4. Question number 4. Meeta always asks her students some open-ended questions in an EVS class. Her main objective could be developing students. So, option number A, ये कौन सा थिंकिंग है, हमें यही बताना है. कन्वर्जेंट थिंकिंग, लिसनिंग स्किल्स. ऑप्शन नंबर बी, लिसनिंग स्किल्स. सी क्रिएटिव थिंकिंग, डी स्पीकिंग स्किल्स. So your answer is it is creative skills, creative thinkings. यानी कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ ओपन एंडेड क्वेश्चंस करती है, तो वो एक क्रिएटिव थिंकिंग है जिससे कि स्टूडेंट्स आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच सकते हैं, राइट? ओपन एंडेड क्वेश्चन इज गुड इन लर्निंग थिंग्स इन फॉर द स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल इज प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल इज़ यूज्ड इन. सो ये जो प्रिंसिपल है स्पेसिफिक टू जनरल, बाय द वे ये मैक्सिम है, टीचिंग मैक्सिम है. सो ये किस में यूज़ किया जाता है? एनालिटिकल मेथड में, बी एम्पेरिकल मेथड में, सी सिंथेटिक मेथड में, डी इंडक्टिव मेथड में. यानी कि स्पेसिफिक से आप जनरल की तरफ जा रहे हो, तो ये किस में यूज़ किया जाता है? ये एक इंडक्टिव मेथड है और इसको इंडक्टिव मेथड की जगह हम स्पेसिफिक टू जनरल भी कह सकते हैं और हम इंडक्टिव मेथड भी कह सकते हैं, राइट? सो इट इज़ इंडक्टिव मेथड. अगर हम कहें जनरल टू स्पेसिफिक तो वो होगा डिडक्टिव मेथड. ओके ओके, लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 6. द फॉलोइंग आर द मेथड टू टीच EVS एक्सेप्ट. कौन सा मेथड EVS को टीच करने के लिए अच्छा है? एक्सेप्ट, इनमें से एक्सेप्ट यानी हमको
ऑड वन आउट करना है, नेगेटिव जो इससे रिलेटेड नहीं है उससे फाइंड करना है। ऑप्शन ए एक्सप्लेनिंग थ्रू लेक्चर्स, ऑप्शन बी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव थिंकिंग, डी गाइडेड इंक्वायरी। सो योर आंसर इज एक्सप्लेनिंग थ्रू लेक्चर्स। लेक्चर्स के थ्रू नहीं, लेक्चर मेथड नहीं अप्लाई कर सकते हम टू टीच ईवीएस, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखते हैं, फील्ड स्टडी होती है, ऑब्जर्वेशन होता है, राइट, गाइडेड इंक्वायरी एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 7. Which German educationist lesson plan is prevalent in Europe and India nowadays? So your options are A. Montessori, B. Dalton, C. Herbert, D. Froebel. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच जर्मन एजुकेशनिस्ट लेसन प्लान इज प्रिविलेंट इन यूरोप एंड इंडिया नाउअडेज। सो कौन से हमारे एजुकेशनिस्ट जर्मन एजुकेशनिस्ट हैं जिनका लेसन प्लान हमारे इंडिया और यूरोप में राइट नाउ फॉलो किया जाता है। तो योर आंसर इज फ्रॉबेल। ओके, सो फ्रॉबेल कौन है? फ्रॉबेल एक जर्मन एजुकेटर हैं। इन्वेंटेड द किंडरगार्टन इन्होंने फ्रॉबेल ने इन्वेंट किया है। फ्रॉबेल एनकरेज मोर प्रैक्टिकल एजुकेशन दैट इन्वॉल्व प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट टू वर्क एंड डायरेक्ट यूज ऑफ मटेरियल्स। फ्रॉबेल बिलीव करते हैं कि एजुकेशन शुड एम एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ओके, हिज अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्ले ड्राइव्स लर्निंग एंड इट प्रिविलेंट इन यूरोप एंड इंडिया नाउअडेज। एंड अदर ऑप्शंस कौन कौन थे? मॉन्टेसरी एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय इटालियन फिजिशियन मारिया मॉन्टेसरी। इनका क्या गोल होता है कि एजुकेशन इज़ टू ग्रो चिल्ड्रन टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल एडल्ट हु शेयर अ लव फॉर लर्निंग, यानी कि ये इंडिपेंडेंट और एक रिस्पॉन्सिबल लर्निंग पे बिलीव करते हैं। जॉन डाल्टन वॉज एन इंग्लिश फिजिसिस्ट एंड केमिस्ट एंड वॉज द बेस्ट नोन फॉर हिज एटॉमिक थ्योरी। Okay, Dalton's atomic theory was the first complete attempt to describe all matter in terms of atoms and their properties. ये एक एटॉमिक थ्योरी से रिलेट करते हैं जॉन डाल्टन। और हर्बर्ट ए साइमन एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बाउंडेड रेशनैलिटी और सेटिस्फाइंग थ्योरीज को दिया है। ओके, लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 8. सोलो स्टैंड्स फॉर, सोलो का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए सिस्टम ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग आउटकम्स, बी स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स, सी स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम, बी है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटपुट, सी है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम और डी है नन ऑफ दीज। सो योर करेक्ट आंसर इज structure of observed learning outcome. S for structure, O for observation, L for learning and O for outcome. Okay, question number 9. For a teacher, teaching is a class with large strength. Which of the technique is best? मतलब एक टीचर के लिए लार्ज स्ट्रेंथ को पढ़ाना, तो उसमें कौन सी टेक्निक बेस्ट रहेगी? ऑप्शन ए डिबेट डिस्कशन प्रैक्टिकल, ऑप्शन बी ग्रुप वर्क विथ लेक्चर, ऑप्शन सी लेक्चर्स एंड क्लास नोट्स, ऑप्शन डी सेल्फ स्टडी एंड आस्किंग क्वेश्चंस। सो करेक्ट आंसर इज लेक्चर एंड क्लास नोट। देखो, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की क्लास होती है तो उस केस में आप प्रैक्टिकल नॉलेज देने में पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, बिकॉज उस टाइम पे आप इंडिविजुअल्स के साथ टैकल नहीं कर सकते। हमको पूरी क्लास को हैंडल करना होता है, पूरी स्ट्रेंथ को हैंडल करना होता है। दैट्स वाई उस टाइम पर लेक्चर और क्लास नोट्स ही सुटेबल है, राइट, कंफर्टेबल है। ओके, लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 which is the last question but not the least. So question is, the discovery method of learning is best exemplified by. So option A programmed instruction, B experimentation in a science laboratory, C team teaching, D none of these. So your answer is experimentation, because discovery experimentation मतलब आप डिस्कवरी बिना
Without discovery, you can't do any experimentation in science laboratories. So, or in anywhere, discovery means experimentation, or experimentation can't done without discovery. Okay, I hope you clear all the questions. If there is any doubt, if you think I present any question wrong, please mention in the below comment section. I will help in that. So if you like the video, please subscribe my channel and click on the like button, click on the bell icon, and comment in the below section if you want, if you like, if you have any doubt. So that's all about today's video. Thank you so much. Thank you for watching. Have a nice